अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे अरबिक स्टाइल लच्छादार कचौरी, जिसे आप चिकन और बीफ दोनों के साथ बना सकते हैं। इसकी जो यूनिकनेस है वो इसका स्टाइल है, जो कि देखने में बहुत ही मुश्किल पर बनाने में बहुत ही आसान होती है। आप इसे अफ्तार पार्टी में या किसी भी ओकेशन पे बना सकते हैं। सब बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के बाबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले हम कचौरियाँ बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। 2 कप में इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, जिसे आपने अच्छी तरीके से छान लेना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 खाने के चम्मच रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड घी। इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और घी के अलावा इसमें जीरा, अजवाइन, आपने कुछ भी और ऐड नहीं करना। जब आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले तो आपने नॉर्मल पानी से अच्छी तरीके से आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के लिए ना आपने नीम गर्म पानी यूज करना है और ना ही आपने ठंडा पानी यूज करना है। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे आपने आटा गूंद लेना है। आटा कैसा गूंदना है, आटा ना ही आपने बहुत ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है पूड़ियों की तरह, और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड गूंदना है समोसों की तरह। नॉर्मली जो हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, जो कि ना ज्यादा हार्ड होता है और ना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने आटा गूंद लेना है। इसके बाद आप इस पे ऑयल ग्रीस करके इसे ऊपर से कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट दें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम कचौरियों की फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे कीमा। मैंने यहाँ बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। 250 ग्राम मैंने इस तरह बीफ का कीमा लिया है, इसे ऐड करेंगे। कीमे की हमें 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। कीमे से पानी रिलीज हो चुका है, आप देखें। इसी पानी में हम कीमे को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। कीमे का कलर चेंज हो चुका है और इसमें जो पानी था वो भी सूख चुका है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और स्पाइसेस के साथ इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि स्पाइसेस का एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर कीमे में ऐड हो जाए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे, जिससे इसकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा यम्मी और ज़बरदस्त बनेगी। दही ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि दही का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज को चॉप करते हैं, आप वैसे प्याज को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसे हल्का सा सोटे करना है और प्याज का जो मॉइस्चराइज है वो भी ख़त्म करना है। आपने कोशिश करनी है कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं हो। कीमे को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और कीमा भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है और मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कचौरी की जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 30 मिनट हो चुके हैं और आप देखें डो कितनी नरम, मुलायम और सॉफ्ट है। तो आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। अब आप किसी साफ सी सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें। मैदा डस्ट करने के बाद डो को आपने लंबाई में रोल करना है। रोल करने के बाद आप इसे इक्वल पीसेस में कट कर ले, ताकि कचौरियाँ आपकी एक ही साइज की अच्छी सी रेडी हो जाए। मैं इसे 10 पीसेस में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे 8 या 6 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। 1 पीस की डो में से 2 कचौरियाँ बनेगी। अब इन पीसेस के हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, जैसे नॉर्मली रोटी के लिए बनाते हैं। और फिर इन पेड़ों को आपने कवर करके रखना है, ताकि इन पर पापड़ी न जम जाए। अब अगला जो स्टेप है वो मिस करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया है, जिसके लिए थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम इसे बेल लेंगे। बेलना कैसे है, आपने इसे बिल्कुल पतला बेलना है। जब नॉर्मली आप इसे थोड़ा सा चौड़ाई में बेल ले, तो आपने इसे ज्यादा से ज्यादा लंबाई में बेलना है, मतलब ओवल शेप का आपने इसे बेल लेना है। जैसे भी इसकी खराब शेप हो रही है कोई इशू नहीं है, आपने इसे इतना बारीक बेल लेना है। ये देखिए आप। इसके बाद अब आपने इस पे मेल्टेड घी जो है वो ब्रश कर लेना है पूरा अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं, पर आपने कोई भी जगह खाली नहीं रहने देनी है। घी लगाने के बाद आपने इस पर मैदा डस्ट करना है। मैदा आपने बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करना, बस इक्वली इस पर थोड़ा थोड़ा सा डस्ट करना है।
फिर आपने इसे इस तरीके से एक तरफ से फोल्ड करना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। देन आपने दोबारा इस पर घी अप्लाई करना है और फिर आप इस पर दोबारा से स्ट्रेनर की मदद से मैदा डस्ट कर लें ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। और फिर से आप इसे फोल्ड कर दें और फिर आप इसकी इस वाली साइड पे अगेन घी ब्रश करें। घी के बाद दोबारा आपने इसके ऊपर इस तरीके से मैदा स्प्रिंकल कर देना है। देखिए आपने यहाँ से इसे पतला पतला इस तरीके से रोल करना स्टार्ट करना है टाइटली। इस तरह से हो गया। अब आपने इसे इस तरीके से सेंटर से कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए इसके अंदर जो ये लेयर्स है यही बाहर आएगी। ये इसकी बाहर वाली साइड है और दूसरी साइड अंदर को जाएगी। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तो आप देखें मैंने कचौरियों के सारे पेड़े रेडी कर दिए हैं। अब इसे ऊपर से कवर करेंगे ताकि इस पे पापड़ी ना जमे। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसकी फिलिंग कैसे करेंगे। यहाँ मैंने पेड़ा लिया है जिसे हम हाथों की मदद से पहले हल्का हल्का प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो ज़्यादा साइड है जिसकी लेयर्स वाली वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो कम साइड से लेयर्स जिसमें वो अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी ली है और आप देख सकते हैं इस पे हम 2 टेबलस्पून फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग हमने ज़्यादा ऐड नहीं करनी। और ये देखिए आप बिल्कुल इजीली बहुत ही आसानी से हमने कचौरी रेडी की है। चले एक और आप देखें किस तरीके से रेडी करते हैं। पहले हाथों की मदद से इसे प्रेस करेंगे और जहाँ ज़्यादा लेयर्स होगी उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। अब हम इसे हल्का हल्का बेल लेंगे और आप देखें इस तरीके से कटोरी में हम इसे ऐड करके 2 टेबलस्पून हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। और इस तरीके से आप देखें कैसे मैंने इसे बिल्कुल बंद किया है। हाथों में लेकर आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और जब ये फ्राई होगी तो इसकी लेयर्स और भी ज़्यादा परमानेंट हो जाएगी। देखिए आप मैंने तमाम कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। इसे हम 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख के इसे स्टोर कर लें। ये देखिए आप मैं इस तरीके से इस बॉक्स में इसे स्टोर कर रही हूँ। तो चलिए लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमने कचौरियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को हमने गरम करना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें कचौरियाँ ऐड करेंगे। ऑयल को हमने इतना ज़्यादा गरम नहीं किया। ये देखिए आप ऑयल ऐड करने के बाद कचौरियों पे किस तरीके से बबल्स आ रहे हैं। हमें बिल्कुल फ्लेम को इसी तरीके से रखना है और जैसे जैसे ये फ्राई होगी आप देखेंगे कि इसकी जो लेयर्स है वो और भी परमानेंट हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी क्रिस्पी कचौरियाँ हमारी फटाफट से रेडी होने वाली है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए और खूबसूरत सा कलर इस पे आ जाए। ये आप देखें बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी कचौरियाँ हमारी रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी। आप इसके लेयर्स देखें कितने परमानेंटली बाहर आ चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।